तो स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं DLED फर्स्ट सेमेस्टर की संस्कृत की, जिसमें अध्याय सेकंड संज्ञा लिंग यौम वचन की जानकारी। इसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। 2 नंबर के सारे प्रश्न आते हैं पेपर में, तो इसको एक एक करके देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो इसमें सबसे पहले संज्ञा की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, जाति या भाव, दशा आदि को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी में हो जाएगा मोहन, हाथी, घोड़ा, कबूतर। वस्तु जैसे मोबाइल फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर, मेज, पुस्तक। स्थान जैसे दिल्ली हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा, और लंदन, पेरिस। और भाव ये आपका हो जाएगा, जैसे प्रेम हो गई, घृणा हो गई, क्रोध, बुढ़ापा, जवानी, सुंदरता, ये सारे भाव हो जाएंगे। आइए इसके प्रकारों को देख लेते हैं। तो मुख्य इसके 3 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और 2 अन्य प्रकार होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो कुल मिला के 5 संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, विशेष, प्राणी, स्थान, वस्तु विशेष का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, गोपाल, दिल्ली, मेरठ, मेज, गंगा, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। आइए जातिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। वह शब्द जो किसी स्थान, प्राणी अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, ये संपूर्ण जाति का बोध कराता है। जैसे मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, और मनुष्य मतलब संपूर्ण मानव की बात हो रही है। नदी ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नगर, पर्वत, पशु, लड़का, बकरी, ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। अगला देखते हैं, ये हो जाएगा आपका भाववाचक। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी हो गया, सच्चाई, जवानी, बुढ़ापा, घृणा, वीरता, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, ये सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। आइए अब अगला देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वह शब्द जिनसे समूह का बोध हो, जैसे समूहवाचक संज्ञा का, जैसे भीड़ हो गया, जुलूस, सेना, कक्षा, दल, ये सारे के सारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक वह शब्द जिससे किसी द्रव्य पदार्थ, धातु आदि का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे स्टील हो गया, ये आपका दूध हो गया, घी, सोना, चांदी, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न सेकेंड, लिंग का अर्थ बताइए। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के स्त्री या पुरुष वचन का बोध होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ है निशान या चिन्ह। अतः लिंग उस चिन्ह को कहते हैं जिससे किसी शब्द का पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक या नपुंसक वाचक होना सिद्ध होता है। इसके प्रकार देख लेते हैं। तो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग और नपुंसक। पुल्लिंग में बालक हो गया, गुरु हो गया, कवि। स्त्रीलिंग बालिका, रमा, जननी हो गया, और नेत्रम, गृहम, मित्रम, ये सारे हो जाएंगे इसके प्रकार। आइए प्रकार देख लेते हैं पुल्लिंग के। पुल्लिंग के प्रकार कितने होते हैं? तो पुल्लिंग के 2 प्रकार के होते हैं। इसके 2 प्रकार, अजंत और हलंत। तो आइए अजंत देख लेते हैं। पहला प्रकार, ये अजंत जो शब्द अपने अंत में स्वर रखते हैं, उन्हें अजंत या स्वरंत पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम हो गया, कृष्ण हो गया, हरि और बालक। आगे इसके अजंत के 3 भेद होते हैं। अजंत पुल्लिंग के आगे 3 भेद होते हैं। पहला अकारांत पुल्लिंग, ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में आ आता है अकारांत पुल्लिंग हो जाते हैं। जैसे बालक, देव, अश्व, वृक्ष, पर्वत, काका आदि। और इकारांत पुल्लिंग, ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में छोटी ई आती है। जैसे कवि हो गया, मुनि हो गया, पति, कपि, निधि, नृप,
तो ये हो जाएंगे इकारांत। और फिर आता है अगला उकारांत। उकारांत जिनमें छोटा ऊ आता है, ऐसे पुल्लिंग जिनके अंत में ऊ आता है उन्हें उकारांत पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हो गया गुरु, भानु, साधु, शिशु, साधु, पशु, शत्रु, बंधु। और फिर आता है दूसरा प्रकार हलंत। हलंत के क्या हो जाएंगे, जिनके अंत में व्यंजन होता है उन्हें हलंत या व्यंजनांत पुल्लिंग कहते हैं। तो फर्दर इसके दो भेद हो जाएंगे। दो भेद इसके हो जाएंगे। सकारांत पहला हो जाएगा। सकारांत पुल्लिंग वह पुल्लिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में सा आता है। जैसे चंद्रमस मतलब चंद्रमा, विद्वस मतलब विद्वान, इनके अंत में सा आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सकारांत। अगला देखते हैं कौन सा है। अगला हो जाएगा नकारांत। नकारांत वैसे पुल्लिंग बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में ना आता है उन्हें नकारांत पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आत्मन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्त्रीलिंग के प्रकार बताइए। दो प्रकार होते हैं स्त्रीलिंग के, अजंत एवं हलंत। अजंत वह शब्द जिनके अंत में स्वर रहते हैं उन्हें अजंत या स्वरांत स्त्रीलिंग कहते हैं। अजंत के 5 भेद हैं, आइए 5 एक एक करके देख लेते हैं। पहला भेद हो गया आकारांत स्त्रीलिंग। ऐसे शब्द जिनके बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में बड़ा आता है आकारांत हो जाते हैं, जैसे बाला, बालिका, वाटिका, वसुधा, निशा आदि। और इकारांत ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में ई आता है उनको इकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे, मति हो जाएगा आपका, रात्रि, प्रीति, प्रकृति, मुक्ति। और फिर ईकारांत। ईकारांत में क्या हो जाएगा, ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में बड़ी ई आता है इकारांत होते हैं। जैसे नदी हो गए, स्त्री, नारी, पत्नी, पृथ्वी, जननी। और फिर अगला देखते हैं उकारांत। ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में उ आता है उकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे धेनु, तनु, रेणु, रज्जु आदि। और फिर उकारांत, इसमें बढ़ाऊ रहता है। ऐसे शब्द स्त्रीलिंग, ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में बढ़ाऊ आता है उकारांत हो जाता है। जैसे वधु, साधु हो जाएगा। अब हलंत देख लेते हैं। हलंत के प्रकार। हलंत जिनके अंत में व्यंजना होता है वो हलंत या व्यंजना स्त्रीलिंग कहते हैं। इनके दो भेद हैं। पहला तकारांत स्त्रीलिंग। ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में त आता है। तकारांत स्त्रीलिंग व्यंजनांत होते हैं। जैसे आपका हो जाएगा सरित, विद्युत, हरित, ये सारे तकारांत हो गए। फिर अगला हो जाएगा चकारांत। तो चकारांत देख लेते हैं। ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में चा आता है चकारांत स्त्रीलिंग व्यंजनांत होते हैं। जैसे वाच, रुच, सुच आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वचन कितने किसे कहते हैं, ये 2016 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं। जिन शब्दों से वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्याओं के विषय में ज्ञात होता है हम वचन कहते हैं उसे। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वचन होते हैं। पहला एक वचन, जिन शब्दों से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मयूर हो गया, बालिका, नर, पुष्पा, एक वचन हो जाएगा। द्विवचन क्या हो जाएगा, द्विवचन जिनसे 2 वस्तुओं का बोध होता है हम उन्हें द्विवचन कहते हैं। जैसे मयूरों, बालिके, पुस्तके। बहुवचन जिन शब्दों से 3 या 3 से अधिक वस्तुओं का बोध हो उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे मयूरा, पुष्पाणि, पत्राणि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वचन किसे कहते हैं, इसे हम देख चुके हैं। छोटे बच्चों को वचन की जानकारी किस प्रकार दी जानी चाहिए, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये 16 में पूछा जा चुका प्रश्न। तो कैसे हम बच्चों को समझाएंगे, बालका पठस, बालका पठन्ति। तो जहाँ पर बालक जो है शब्द एक बालक का बोध और बालका 2 बालक का, 2 से 1 से अधिक बालक का बोध करा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंग के प्रकार उदाहरण से बताना। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहले हमने पढ़ा कि लिंग क्या होता है। अब हम उसके प्रकार को डिटेल से देखते हैं क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन है तो डिटेल में आते हैं। तो क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है हम उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे भानु होगा, राजन होगा, बालक होगा। अगला हो जाएगा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराते हैं।
संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बालिका, नदी, पत्नी। और फिर नपुंसकलिंग। संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के बोध ना हो, नपुंसकलिंग हो, ना उनसे स्त्री का बोध होता है ना उनसे पुरुष का बोध होता है, जैसे नेत्रम हो गया, मित्रम और जलम हो गया। तो ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गए। 2 नंबर के प्रश्न आने हैं और 6 प्रश्न इसमें चैप्टर में थे। तो ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में अगले चैप्टर को देखेंगे। इस चैप्टर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।